है, अथवा तुझसे किसने तुझे भेजा, ये सारी बातें सामने। उस सांप ने कहा, तुझको किसने भेजा, ये बिलकुक बॉबी को क्यों खोद रहा है? फिर पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि के देखे स्वप्न विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्रों की हमारी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से बोला, इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। उस पिता ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं सर्प योनि धारण कर चुका हूँ और मुझे सर्प योनि से मुक्ति दिलाओ। अपने पुत्र से कह रहा है। पुत्रों की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। उसने कहा, मैं सर्प योनि में इसलिए उत्पन्न हुआ कि जो धन गाड़ा हुआ तो वो बता सकूं आपको। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसी हुई, इसका उपाय मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पुत्र ने अपने पिता से कहा कि मैं रात में आया हुआ हूँ सबको छोड़कर बॉबी खोदने के लिए। तो पिता ने क्या कहा, बेटा गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने के लिए तीर्थ, दान, तप, यज्ञ भी सर्वथा समझ नहीं। केवल गीता का 7वां अध्याय प्राणियों की जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाले पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति होगी। वत अपनी शक्तियों के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या के प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराओ। उसने कहा कि मनुष्य एक पाप से बच, गीता का 7वां अध्याय पढ़ने से वो परम धाम को अधोगत के प्राप्त हो जाता है। सर्व योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपना सर्व शरीर को त्याग कर दिव्य देह को धारण किया और सारा धन पुत्रों का अधीन कर पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी, इसलिए उन्होंने बावड़ी, कुआ, पोखर तथा तदेव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया। अन्यशाला बने हुए तत्परता 7वें अध्याय का सदा जब करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया, जिसके स्मरण मात्र मानो पाप से मुक्त हो जाता है। यानी कृष्ण भगवान ने भी स्वयं कहा, कितना भी पापी व्यक्ति हो परम गति को प्राप्त हो सकता है गीता का 7वां अध्याय पढ़ने मात्र से। फिर 7वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, मैं आसक्त मनः पार्थम योगम जन्मादृश्या असंशया समग्रम माम यथा साया शश्यत छुड़ो। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझे आसक्ति तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार संपूर्ण विभूत बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रही जानेगा, उसको भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति कितना भी पापी हो 7वें अध्याय का पाठ उसे मुक्ति प्राप्त होती, परम मोक्ष प्राप्ति होती। फिर क्या कहते हैं श्री कृष्ण, बहुत ही सुंदर बात कही, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्षमाने शेषता यत यात्वाने भूयो अन्य यात्वायम शिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान की संपूर्णता कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाए। श्री कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर बात कही मनुष्यों के उद्धार के लिए। दूसरी बात क्या कही, मनुष्याणाम सहस्रेण कश्चन तति सिद्धे यथा तात्मपि सिद्धानाम कश्चन चन्माम व्यक्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई मेरी एक प्राप्ति के लिए यत्न कराता है और उन यत्न करने वाले योगियों को भी मैं कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तस्य अर्थात यथारूप जान। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है, मुझको चाहने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। तत्व ज्ञानी पुरुष जो होगा वही कृष्ण भगवान को जानना और समझ सकता है। फिर क्या कहे, हमारा शरीर कितने तत्व से बना हुआ है। श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा है गीता में, बहुत सुंदर, भूमिरापान्नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम मित्यमे विभिन्न प्रकृतिरष्टतः अपरे मित्यस्तवन्य
यां प्रकृतिं व्यक्तिं मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। क्या कहा कि हमारा शरीर कितने तत्व से बना हुआ। बहुत से मनुष्य कहते हैं शरीर कितने, तो ये शरीर किसने बनाया, ये शरीर किसने बनाया? आप सुनते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी। इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति या 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपराधान मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहु, इससे दूसरी को, इससे जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं का ये जो हमारा शरीर बना हुआ 5 तत्वों से 8 प्रकृति जड़ प्रकृति के आधार पे बना हुआ है। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा एत घोनीनि भूतानि सर्वाणि योगपतधारय अहं प्रत्ययनिश्य जगता प्रभवा प्रयासितता। फिर कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाली है और संपूर्ण जगत का प्रभाव प्रलय हुआ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण है। पृथ्वी में जो प्राणी उत्पन्न हो उनका विनाश होना, अविनाश और विनाश दोनों होने हैं। मता परतरम नान्याक्त किंचित स्त्री धनंजया मयीशरमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगढ़ाय। हे धनंजय, मुझको भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं, या संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र मणियों के सदृश में बुझा हुआ तो जो सारी सृष्टि बनी हुई ये सब माया है, माया की नजर में देखते। रसो अहम प्यशो कौन्ते प्रभस्मि राशि सूर्ययो प्रभवा सर्वे शब्द हेम पौरुषम ऋतु। हे अर्जुन, फिर श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा है, बहुत ही सुंदर बात कही है। मैं जल में रस हूँ, जो जल हम लोग पीते उसमें भी श्री कृष्ण भगवान है, क्योंकि जल में रस कहाँ, जल का स्वाद कैसा होता है। मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा में, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ। जो सूर्य में प्रकाश वो श्री कृष्ण भगवान है, चंद्रमा में जो प्रकाश वो श्री कृष्ण भगवान है। संपूर्ण वेदों में ओमकार, जो ओम की ध्वनि निकलती वो भी श्री कृष्ण भगवान है। आकाश में शब्द और पुरुषत्व में पुरुषत्व हूँ, यानी हर पुरुष के अंदर भी भगवान का वास होता है। पुण्यो गंधा पृथिव्याम चाति शशिजास्मि विभावशो जीवतम सर्वभूतेषु तप्यश्यामि तपस्वी। फिर श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा है, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। जो व्यक्ति तपस्वी होता है, महापुरुष होता है, उसके भी अंदर भगवान का वास होता है। इसलिए भगवान कल्पना में समान हुए हैं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्यं पार्थ सनातनं बुद्धि मतास्मि तेजस्वानामहम्। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं, मैं बुद्धिमानों का बुद्धि हूँ, तेजस्वियों का तेजवंतानाम चाहम कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतश्च। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुरूप काम हूँ। भगवान कर्तव्य में समान हूँ। ये चैव सात्विका भाव राजसास्तामसाश्च ये मत्तये वेत्ति तान्वी विद्धि न ते वयहम तेषु में तेषु ते मयि। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। भगवान तो कर्तव्य में समान है। फिर क्या कहते हैं भगवान की त्रिगुणमये भावे रे शर्मिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामे भया परमयम्। गुणों के कारण सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए
इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जाना। भगवान को कौन नहीं जान सकता? जो तमोगुणी का व्यक्ति होता है वो भगवान को पहले नहीं जान सकता है। अपनी वाणी में कहते हैं, देवी हृषो गुणमयी मम माया दुरते मामेव ये प्रवर्तन्ते माया में तांतरन्ते। क्योंकि यह अलौकिक अद्भुत त्रिगुण मई मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही नियंत्रण रखते हैं वे उस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते। भगवान को जो भी भक्ति प्रेम करते हैं भगवान को तर जाते हैं, इस लोक से तर जाते हैं। नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रभन्ते नराधमा माया व्रत ज्ञानासुरम भावमाश्रिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। जिनका ज्ञान हरा जा चुका है तो वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, भगवान का पूजन नहीं कर पाते। न चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु स्वार्थार्थी ज्ञानी च भरतश्व। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको ही भजते हैं। तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशेषते प्रियो ही ज्ञानिनो अहत्यमः सचमं प्रिय। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनंत प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व ही जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ज्ञानी पुरुष होता है भगवान को बहुत प्रिय होते हैं और भगवान उनको बहुत प्रिय होते हैं। उदारा सर्वेवते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् असिता शाही युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम्। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। भगवान क्या कहते हैं? ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगढ़ मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गत स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञान मावाम नाम प्रवर्ते वासुदेवा शते मेतिशा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में सत्य ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ। जो भगवान को भजते हैं महात्मा कहे गए। कामे स्थैर्यत ज्ञाना प्रघन्ते निरेवता तम तम उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवता को भजते अर्थात पूजते हैं। यो यो याम याम तन्नु भक्ता श्रद्धार्या चतुर्मिच्छति तस्य तस्यांत चला श्रद्धाम तामेव विदधायहम्। जो सकाम भक्त जिस देवता को स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्त को श्रद्धा को मैं उसी देवता में प्रतिष्ठित करता है। श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? जो व्यक्ति जिस देवता को पूजता है मैं उसी देवता में स्थिर हो जाता हूँ। कुछ लोग बजरंग बली को पूजते हैं, कुछ लोग शिव जी को पूजते हैं, यानी जिस देवता का पूजन करे उसमें भी स्थिर भाव श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। ओम यातयात्रध्या युक्तस्याराधमीह ते लभते चातता कामान्ययो विहितानि नितानि। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता, उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता। जो भगवान जिसको पूजता है उसी में स्थिर हो जाता है। फिर कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? अन्नवन्तु फलम तेषाम तद भक्त्या लभमेषिताम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्त्या यान्ति माम। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त हो रहे होते हैं। मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे
में वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण भगवान के क्या कहते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरे भक्त चाहे जैसे वो भजे लेकिन वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, नहं प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽपि नाभिजानान्ति लोके माम जम वयम। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रति नहीं होता। भगवान क्या कहते हैं, मैं अपनी योग माया से सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह ज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात जन्मने मरने वाला, यानी कृष्ण भगवान को या किसी देवता को जिनकी श्रद्धा नहीं हो तो भगवान को सच्ची श्रद्धा से नहीं जान सकते हैं। देवेदाहम श्यामतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। भगवान सब जानते हैं लेकिन भगवान को नहीं जानता। इच्छा द्वेषे समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहनं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखाद द्वंद रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। ये शाम तन्त्वन्तगतं पापं जानानां पुण्यकार्णां ते दृढमोनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित दृढ़ रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। अब श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं आखिरी दो श्लोक में, जरा मरण मोक्षाय मामश्रयतन्ति ये ते ब्रह्म तद्वेतु प्रतरन्मध्यात्म कर्म चाखिलम्। जो मेरे होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण धर्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधिभूतादिदेवं माम साधियगं च ये विद्दु प्रयाणे काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझ अनंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझको जानते अर्थात मुझको प्राप्त हो जाते। ओम तत्सत। श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद्भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ।